अच्छा ले लेती हूँ। तो जैसे ही जाने लगी सो रोहिणी को दे दिया ठाकुर जी को, और रोहिणी के लाला दाऊ भैया ले लिए खुद। बोली अब बताइए कैसे जोत सचा है। तो जैसे गौशाला में पहुंची सो गर्गाचार्य जी ने देखा सो मुस्कुराने लगी। तो मैया है तो बहुत समझदार है, तो मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया ने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, रोहिणी को देखे और रोहिणी यशोदा मैया को देखे, कोई कमी हो गई, कोई हास्य तो किया नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, और इतना बड़ा ज्योतिष। तो रोहिणी मैया ने पूछा महाराज कुछ हुआ है क्या? तो बोले हुआ कुछ नहीं है। बोली नामकरण होना है ना पुत्रों का? बोले हाँ। तो ये बोले ठीक है। तो कहने लगे, बोले अहम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेयन सुहृदो गुणो। बोले जो रोहिणी की गोद में बालक है, बोले गुणों का बहुत तेज होगा, बड़ा नाम करेगा। तो रोहिणी जी ने सोचा कि मेरे बालक समझ रहे। तो बोले ये यशोदा का लाला है जो रोहिणी की गोद में। तो रोहिणी चौंक गई। आगे कहते हैं आख्यायस्यते राम्यति बलाधिक्याद बलम विदु। बोले जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा तेरा लाला है, और यशोदा की जो गोद में है वो रोहिणी तेरो लाला है। तो यशोदा मैया चौंके। बोली महाराज जी तो जानते हैं। बोले बिना ही देखे बता दिया कि ये तुम्हारा ही मेरा। सो बोले अपने अपने को ले लो, जान तो गई। सो ले लियो अपने अपने लाला को। सो रोहिणी के पुत्र से शुरू किया। बोले इस बालक में बल बहुत होगा, तो और दो गर्भों से एक बार में ही जन्म लिया है। तो बोले नाम पड़ेगा संकर्षण, एक नाम पड़ेगा बलराम, बल बहुत होगा, राम जी की तरह तेज होगा। तो नाम पड़ेगा बलराम। और बोले इनको दाऊ भैया करके पुकारा जाएगा। तो रोहिणी बड़ी प्रसन्न हो गई कि अच्छे नाम मिल गए हैं। अब जैसे यशोदा के लाला का समय आया सो गर्गाचार्य महाराज बोले इनका नाम होगा श्री कृष्ण। यशोदा जी बोली बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, नाम तो बहुत अच्छे हैं। बोले सुन तो लो। बोले जो जिस नाम को सोचेगा कि हम इस नाम से पुकारेंगे, इतने नाम होंगे कि आप नाम नहीं गिन पाएंगे, सृष्टि में इतने नाम चलेंगे। बोले श्री कृष्ण तो हमने रखा है कि ये नाम होगा। कोई कन्हैया कहेगा, कोई कन्हुआ कहेगा, कोई मोहन कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई बंसी वाला कहेगा, बहुत नाम होंगे तुम्हारे लाला के। सो मैया बड़ी खुश हो गई, हमारे लाला को नाम तो बड़ा ऊंच हो जाने, बहुत नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। तो यशोदा कहते मैयाओं को कोई ज्योतिषी या साधु मिल जाए थोड़ा सा बता दे। तो ये कहते महाराज अब बैठ लो, पानी पी लो। तो मैया को भी अपने मन में उत्सुकता हुई कि थोड़ा और आगे पूछ लेते मैं लाला करेंगे क्या। तो मैया पूछने लगी हमारे बालक के इतने नाम होंगे तो ये करेगा क्या? तो बोले करेगा क्या, ये सभी जितने भी आपकी प्रजा में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जो भी होगा सबके दिलों में राज्य करेगा। सुनैया हुआ खुश हो। अब तो हमारे बालक का बहुत नाम होगा। सो बोले और बताओ महाराज जी। से बोले एक बात है, लेकिन बोले जो करेगा नाम तो बहुत होगा, लेकिन अगर यशोदा तुम बुरा ना मानो तो एक बात बताएं जो ये सबसे ज्यादा करेगा। बोले क्या? तो बोले चोरी करेगा। आपको के माँ बाप बहुत अमीर हो तो चोरी काहे को करेगा उसका बच्चा। तो यशोदा मैया थोड़ी तनक गई। बोली महाराज ज्यादा तो नहीं पूछ रही है। यशोदा नहीं आपको लग रही है कि हमने ज्यादा तारीफ कर दी सो आप कछु भी कह रहे। सो गर्गाचार्य महाराज कहने लगे, बोले हम काहे को कछु कहेंगे, बोले जो है वही बता रहे। बोले चोरी काहे को करेगा हमारा लाला, 1.25 लाख है गाय हमारे पास। बोले पूरा महल डरो, एक ही लाला हमारा। सो बोले आप देखो आप गलत समझ रही हैं। बोले जिसके घर में माखन चुराने जाएगा उसी के हृदय से जो बुरे विचार हैं, जो बुरे भाव हैं, उनको चुरा कर लाएगा। सुमैया ने सोचा चलो ये तो ठीक है। सुमैया के मन में और प्रश्न उठा। बोले महाराज जी एक बात और पूछना। बोले हमारा लाला तना करिया है कलुआ।
सुजा को विवाह होगो या नहीं। सो गर्गाचार्य जी महाराज जी खुश तो भय बोले, लेकिन बताएं जैसे जैसी ने चोरी की बुरी लगी वैसी ब्याह की लगी। तो यशोदा मैया से बोले अब रेंदु कुछ बात में पूछ लीजिए। सो मैया का कुछ पेड़ गई, बोले बताओ तो सही महाराज का होने नहीं आता। सो महाराज बोले होने तो है 16,108 हुए तो मैं भला के ब्याह। सो मैया अब देख के अब मैया बोली महाराज दक्षिणा बता दो कितनी चाहें। कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही पूछ रहे और हम कुछ ज्यादा ही तारीफ करत जा रहे हैं आपकी। चोरी तक तो ठीक थी कि आपने कह दिन बुरे विचार की और बुरे मन की चोरी करें। फिर ठाकुर जी भक्ति अंदर डाल है, ये श्रद्धा भाव प्रेम बड़ा है, तो वो तो ठीक नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 16,108 ब्याह होंगे, 1 हो जाए 2 हो जाए, राजन के 3 भी हो सका, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए। 5 के बाद आप कहो कि ना 100 ना 2 से सीधे 16,108। तो बोले महाराज दक्षिणा बता दो कितनी चाहे और आप अब बस प्रस्थान करो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैं लाला के नाम रखी। गर्गाचार्य जी महाराज हंसने लगे, बोले इनको पता ही नहीं है कुछ। अब गर्गाचार्य जी ऐसे ज्योतिषाचार थे कि आगे का भविष्य देख लेते थे। सोन ने वही बताया, झूठ तो बोल नहीं सकते। तो यशोदा जी ने पैर छुए और दान दक्षिणा देकर बोली महाराज जय हो आपकी, अब हमें तो जाना है, कार्य करना है घर का। तो ये अपने अपने लाला को लियो घर आ गए। गर्गाचार्य जी महाराज मुस्कुराते रहे, बोले मैयाओं को विश्वास ही नहीं हो रहा। अब यहाँ लाला थोड़े से बड़े भय, तो जैसे थोड़े से बड़े भय तो देखें कि हमारे पिताजी गैया चराने जाते थे। तो उनको तो बड़ा शौक था, गौ सेवा करने आई थे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी एक दिन रोने लगे, बोले मैया हम भी गैया चराएंगे। तो मैया कहने लगी अब अरे बाबरो 2-2.5 वर्ष को तो है, थोड़ा बड़ा और हो जाए सोई चराइए। सो भैया वादन तो ठाकुर जी ने कछो न पायो। सो जैसे नंद बाबा सुबह सुबह सालिग्राम भगवान की पूजा करें, सो ठाकुर जी वहीं बैठ गए, बोले आज अपने बाबा को मना लेंगे। सो ठाकुर जी बैठे थे मनावे, वहां सालिग्राम जी दिखे कि शहद चढ़ रही है। नंद बाबा पूजा करें तो शहद चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाएं, माखन चढ़ाएं। सो ठाकुर जी ने सोचा कि जामुन जैसा लग रहा है कुछ, और शहद चढ़ रही सो खूब मीठे हो गए होंगे। तो ठाकुर जी के मन में आया कि इनको उठा के खा लें। सो नंद जैसे हाथ आगे किया सो नंद बाबा बोले यशोदा कहाँ हो, ये देखो पूजा नहीं करने दे रहा, इसने स्नान भी नहीं किए और बार बार सालिग्राम जी को छूने के लिए भाग रहा है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो मैया यशोदा आई, बोली बालक है अभी, ये तो भगवान का ही स्वरूप होता है, नहीं नहाया तो कोई बात नहीं, लाला अब शांत बैठ जा। तो लाला ने मुंडी हिला दी, हाँ ठीक है मैया। अब लाला ये सोचे कि हमारे बाबा जैसी आंखें बंद करें हमने खा लें। तो शांत बैठ गए। जैसे नंद बाबा ने भोग लगाने के लिए आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण किया, तो ठाकुर जी समझ गए कि हमारे बाबा ने आंखें बंद कर ली। तो सालिग्राम उठाए और सीधे मुंह में डाल दिए, और जैसे मुंह में डाले और अब चबा ना पाए, कितने खड़े हैं। और जैसे उन्होंने मुंह में ये सोचा कि ये चबाए नहीं जा रहे, ये तो पत्थर के जैसे हैं, वैसे नंद बाबा ने आंखें खोल ली। अब नंद बाबा ने जैसे कहा बोल सालिग्राम भगवान की जय, और नजरें जैसे घुमाई, बोले सालिग्राम जी कहाँ गए, सालिग्राम जी कहाँ गए। अब ठाकुर जी ना बाहर निकाल पाए और ना अंदर जाए। अब ठाकुर जी क्या करें, सो लाला बैठे मुंह फुलाए एक तरफ से, अब ना कुछ कह पाए ना कुछ कर पाए। निकालते हैं सामने, सो लाला अभी हाथ पीट देंगे। सो लाला बैठे मुंह फुलाए। अब यशोदा मैया आई भागती भागती, क्या हुआ क्या हुआ। सो बोले देखो यहाँ सालिग्राम जी रखे थे, सालिग्राम जी नहीं मिल रहे। सो यशोदा मैया बोली यही कहीं होंगे, बोले यही कहीं, वो भगवान है, वो यहाँ कहाँ जाएंगे। सो यशोदा मैया ने लाला देखो, हमारे लाला बड़े शांत बैठे थे। सो मैया बोली लाला तुमने ठाकुर सालिग्राम जी देखे। सो बोले बोले तुमने ना देखे। सो बोले बोले आंखें खोले थे या बंद की थी। सो बोले मैया बोली हम पूछ रहे हैं कुछ, नहीं सुनना है।
अब ठाकुर जी कैसे कह दे मुंह से कुछ। सो नंद बाबा बोले तुम न लियो, सो बोले अब तो मैया बड़ी परेशान, नंद बाबा बड़े परेशान। सो देखो जैसे मैया ने कि एक तरफ मुंह खुला हुआ है, सो बोली लाला जरा मुंह खोलियो, सो बोले सो मैया बोले हम मार देंगे, मुंह खोलो। सो लाला ने जैसे ही मुंह खोलो सो सालिग्राम जी लुढ़क गए। सो जैसे ही बाहर सालिग्राम जी निकले सो नंद बाबा बोले देखो तो सही, तुम्हारे लाला से पहले गई थी कि जाको यहाँ से ले जाओ, सो तुम कह रही थी कि भगवान को स्वरूप लो, कि भगवान को खा गए बोले। सो जैसे ही नंद बाबा ने डांटा सो मैया से कह रहा लाला बोले मैया खाने को उठाए थे, वो तो इतने कड़े हैं कि वो चले ही नहीं उनसे, सो बोले मुंह में रख के रह गए। सो ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अब यहाँ लाला थोड़े से बड़े और भाई तो कहते हैं ब्रह्मांड के दर्शन कराए अपनी मैया को। सो दाऊ भैया के साथ खेल रहे थे, सो कन्हैया ने मिट्टी उठाई और खा ली। सो दाऊ भैया थे ही, कुछ कह तो पाते नहीं थे। जब लक्ष्मण के स्वरूप में थे तो लक्ष्मण ने जब राम जी और लक्ष्मण जी इस धाम को छोड़ के गए तो शेषनाग जी कहते हैं कि भगवान क्या हम अवतार लेने वाले हैं, क्या हम दूसरा जन्म लेने वाले हैं? बोले हाँ हम कृष्ण बनेंगे। और बोले हम, बोले इस बार भगवान हमें आपसे बड़ा बनना है। तो राम जी बोले बड़ा क्यों बनना है? बोले जब आप राम जी के अवतार में थे तो आप मुझे कुछ करने नहीं देते थे, क्योंकि आप बड़े थे सो आप यही कहते थे हमने कहा ना शांत हो जाओ। बोले इस बार हम बड़े बनकर आना चाहते हैं, तो हम आपको खूब परेशान करेंगे। सो कन्हैया ने कह दिया, राम जी ने कह दिया ठीक है तुम बड़े बन जाओ। सो इस बार दाऊ भैया बड़े बनकर आए। सो दाऊ भैया बार बार कन्हैया से कहे तो कन्हैया तुमने मिट्टी खा ली। अब कन्हैया तो छलिया थे ही, बड़ी मोहिनी स्वरूप के थे। कन्हैया बार बार कहते दाऊ भैया गलती से खा ली। सो दाऊ भैया बोले रुको हम यशोदा मैया से कहने जा रहे। सो अब लाला बार बार पुटे आएगी भैया खा ली, दाऊ भैया खा ली, आप तो बड़े हो, मैया मारेगी। सो दाऊ भैया ने सोचा हम तो बड़े हैं, तो अपने बड़े होने के लिए सोचने लगे मार तो हम पाएंगे नहीं, इतना अच्छा लगता है कि हम मार नहीं सकते। सो बोले मैया से तुम कहेंगे। सो यशोदा मैया से गए, बोले मैया देख तो उसने लाला ने मिट्टी खा ली है। तो यशोदा मैया वहां से भागती भागती आई, लाला मुंह खोल, लाला मुंह खोल। तो अब लाला काय को खोले काय की गलती करे बैठे। तो क्या तो मैया बोली बहुत सीख गया है, मुंह खोल। तो जैसे ही लाला ने मुंह खोला तो कहते हैं यशोदा मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अब मैया ने दर्शन किए, मैया देखे में लाला के मुख में सारा ब्रह्मांड समाहित है। सो मैया बावरी हो गई। ठाकुर जी ने दर्शन तो करा दिए क्योंकि वो माँ थी। आज साक्षात भगवान विष्णु यशोदा मैया के लाला बन के आए, सो अपना कर्तव्य निभा दिया कि सारा ब्रह्मांड ऐसा है। सो मुख में दर्शन कराए, लेकिन फिर सोचने लगे कि मैया को भुलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं भगवान बना के और फिर पूजने लगेंगे अलमारी में रख के। सो बोले हम पूजने लगेंगे फिर हम कन्हैया मनैया कुछ नहीं रहेंगे बोले। सो तुरंत ही जैसे मैया को दिखाया दर्शन कराया, सो हाथ लगा के मस्तक करो सब भुला दिया। मैया को ये भी भूल गया कि हम आए क्यों थे। तो कन्हैया सोचने लगे हम भगवान भगवान ज्यादा बनने लगे, हम बच के रहना पड़ेगा। तो कन्हैया खेलने लगे फिर से, बोले मैया हमको खेलना है, हमको खेलना है। सो मैया बोली ठीक है। अब लाला 2-3 साल के हो गए।